हाय फ्रेंड, दिस इज सुरजीत सिंह फ्रॉम एमबीएस जलंधर और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कॉमन प्रॉब्लम जो कि पीटी के स्टूडेंट्स को आती है, वो है रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्योंकि इसके स्कोर जो है आपके लिस्टिंग के साथ भी शेयर होते हैं और अक्सर देखा गया जिन स्टूडेंट्स की रिपीट सेंटेंस अच्छी नहीं है उनके स्कोर अच्छे नहीं आते हैं। स्पीकिंग में तो होते ही हैं कम स्कोर, लिस्टिंग में भी होते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा ऐसे 5 कारणों की कि आपके रिपीट सेंटेंस पे नंबर क्यों कम आते हैं, एज वेल एज प्रैक्टिकल सोल्यूशन में प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको लेके लेकर बने बनाए वो सोल्यूशन की बात नहीं कराऊंगा, बट वो सोल्यूशन की बात कराऊंगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं, उनको प्रैक्टिस करवाता हूं और एज ए रिजल्ट दे गेट गुड स्कोर। ऐसा नहीं है कि लाइक ये सोल्यूशन मैं बताऊंगा तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर अगेन। और ये मैं वीडियो के शुरू होने से पहले बता देता हूं, अगर आपको मॉक टेस्ट करना है पीटी का तो आप एक 1 फ्री मॉक टेस्ट जो है वो आप ले सकते हो मेरे से और आप उसका रिजल्ट इंस्टेंट है, जैसे ही आप टेस्ट करोगे वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा। यू कैन नो अबाउट योर परफॉर्मेंस। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी 5 प्रॉब्लम्स है जो कि रिपीट सेंटेंस में स्टूडेंट्स को अक्सर आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स को बहुत कॉमन है, वो है मेमोरी रिटेंशन। मतलब कि अक्सर स्टूडेंट्स ये सोच के ये घबरा जाते हैं, यार उसने तो 10-12 वर्ड का सेंटेंस बोल दिया तो हम इसे कैसे माइंड में याद करेंगे और कैसे बोलेंगे। देखो, लर्निंग समथिंग इन जस्ट सेकंड इज नॉट अ केक वॉक। इतना इजी नहीं है। इसे या तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए या फिर दूसरा वे जो परमानेंट सोल्यूशन वो है वो आपको एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। कई बार अक्सर ये देखा गया है कि जब स्टूडेंट रीड अलाउड खत्म करते हैं तो पहला रिपीट सेंटेंस वैसे ही चला जाता है, बिकॉज वो एक्टिव लिसनर नहीं है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया आप थोड़ा सा चौकन्ना होते हो, जब तक वो पूरा बोल जाता आप चौकन्ने अभी होना शुरू ही हुए होते हो। सो एक्टिव लिसनिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्टिव लिसनिंग बनो और इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी वर्ड आप उसके कॉन्टेक्स्ट को देखो कि ये जो सेंटेंस बोला गया वो किस वे में बोला गया, वो किस फॉर्म में बोला गया। आई वुड से दैट कि उसे चंक्स में डिवाइड कर लो, यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे। अभी ये मैंने आपको बोला, आपने सुन लिया, ठीक है, आपको याद भी हो गया होगा, बट असल प्रॉब्लम तब आती है जब आप एग्जाम में बैठे हो और एक छोटे से छोटा सेंटेंस जो है वो आप सुनते हो, आपको हड़बड़ाहट में निकल जाता है कि ये क्या है क्या। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसे चंक में प्रैक्टिस करिए। मैं स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा ये सेंटेंस और बोलूंगा भी। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे। यू आर रिक्वायर्ड, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आप इसको एक पार्ट में डिवाइड कर लो। टू सबमिट द असाइनमेंट दूसरे पार्ट में, बिफोर फ्राइडे तीसरे पार्ट में। तो किसी भी सेंटेंस को, खासतौर पे रिपीट सेंटेंस को आप अगर 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो आप उसे कंफर्टेबली बोल पाते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे। और दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने बिफोर फ्राइडे को बोलने से पहले, बिफोर को बोलने से पहले थोड़ा सा पॉज लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं वहां पर अपनी इंटोनेशन का यूज कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपके स्कोर जो है वो काफी चांसेस है कि बढ़ जाएंगे। तो दैट्स व्हाई कि कोई भी चीज को याद मत करिएगा, बट उसको पार्ट्स में जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंड प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम कब आती है? जब स्टूडेंट्स दे ट्राई टू मिमिक द स्पीकर। उसे आप मिमिक मत करिए, इमिटेट मत करिए, बट प्रैक्टिस योरसेल्फ इन सच ए वे कि अगर आप कोई भी वर्ड बोल रहे हो तो वो क्लियरली जो है वो प्रोनाउंस होना चाहिए। जैसे कि गूगल ने बहुत अच्छा फीचर दे रखा है। गूगल पर आप कोई भी वर्ड लिखिए, फॉर एग्जांपल मिमिक वर्ड ही लिख लिए, MIMIC मिमिक। तो जैसे ही आप टाइप करोगे तो एंटर करोगे तो वहां पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें एक फेस बना होगा। क्लिक करिए, वो वर्ड बोलेगा मिमिक और नीचे आ जाएगा प्रैक्टिस। क्लिक करोगे तो आप उस वर्ड को बोल के प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आपको गूगल बताएगा कि आपकी कहां प्रॉब्लम है। दिस इज अ वे ऑफ द प्रैक्टिस। बट प्रॉब्लम तब आती है जब स्टूडेंट्स करते हैं मिमिक, मतलब कि सेम में बोलने की कोशिश करते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट अ नेटिव स्पीकर। सो दैट्स व्हाई या तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि हाँ भी आपकी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी हो
कि कोई भी वर्ड आपको बोलने को मिल जाए आप अच्छे से प्रोनाउंस करो, बट अगर आप मिमिक करते हो तो वो कहीं ना कहीं पर दिक्कत देगा। और बिलीव मी, ये आपको 79 पॉइंट्स नहीं ला के देगा। मिमिक करते हो क्योंकि या तो मिमिक्री आपकी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हो, एक्सेंट के साथ प्रैक्टिस की हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप एक्सेंट के साथ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो अपनी नेचुरल प्रोनाउंसिएशन को ही इंप्रूव करिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम रिपीट सेंटेंस में है, वो है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी यानी कि जैसे ही स्टूडेंट सुनते हैं वो एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए, रिपीट सेंटेंस में सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर कोई भी बीप नहीं है। अगर माइक ओपन होगा तो कोई बीप नहीं होगी, कोई भी सिग्नल नहीं होगा कि हाँ आप बोलना शुरू करो। सो दैट्स व्हाई कि जब भी आप रिपीट सेंटेंस कर रहे हो तो बी एक्टिव लिसनर। जैसे ही उसने बोलना बंद किया वैसे ही आप स्लोली बोलना शुरू कर दो। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। बिलीव मी, आप एक सेंटेंस को 2 या 3 बार भी बोल सकते हो अगर आप नॉर्मल पेस पे बोलो। तो फ्लुएंसी की बात करो, दिस इज अ प्रॉब्लम। सोल्यूशन की बात करूं, एक तो पहले वाला वही कि आप इसको चंक्स में याद करो, और सेकेंडली विदाउट हेजिटेशन बोलो, यानी कि कोई भी वर्ड रिपीट ना करो। अक्सर देखा गया कि स्टूडेंट्स जो पहले 3 वर्ड्स है वो बहुत जल्दी से बोल देते हैं, बट फिर नेक्स्ट वो फिलर्स भर देते हैं। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो फ्लुएंसी का मतलब आप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ बोलो। वैसे भी देखा गया है कि जो स्टूडेंट जिस स्पीड से अपनी वो मदर टंग हिंदी या पंजाबी बोल रहे हैं, सेम जैसे अगर वो इंग्लिश बोलते हैं कंफर्टेबल फील करते हैं, बट अगर वो इंग्लिश में किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं दे फील हेजिटेशन, डेफिनेटली हेजिटेशन। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिस 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 अ लॉट। मेरे पास पैनल है जिसमें आप एक रिपीट सेंटेंस को 100 टाइम्स जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन प्रेडिक्शन फाइल की हेल्प लो, उसमें से हर रोज के 50 रिपीट सेंटेंस प्रैक्टिस करो। जैसा कि मैंने स्टडी प्लान में बताया हुआ था, 1 मंथ का स्टडी प्लान है, उसमें बताया कि कम से कम 50 रिपीट सेंटेंस प्रैक्टिस करो, सो दैट द वर्ड्स इंडल्ज इनटू योर माइंड में आपके घुस सकें। नेक्स्ट है ग्रामर एंड साइंटिक्स। देखो, ग्रामर की स्पीकिंग में क्या जरूरत है, साइंटिस्ट की स्पीकिंग में क्या जरूरत है, नो, बट दे प्ले मेजर इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो आपके रिपीट सेंटेंस है सिर्फ एक्टिविटी है मेरे अकॉर्डिंग 10 से 12 सेकंड की। 10 से 12 सेकंड में आपने परफॉर्म करना है और चले जाना है। वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपकी ग्रामर अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सेंटेंस बोल के दिखाता हूं अभी। द मटीरियल कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ। अभी यहां पर जो मैंने वर्ड बोले हैं, द मटीरियल कैन बी डाउनलोडेड, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप ये तय कर पाओगे कि कैन है और बी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है। ग्रामेटिकल नॉलेज अच्छी है तो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। और लास्ट में जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है कि रुकिए, रिपीट सेंटेंस बहुत ही स्मॉल एक्टिविटी है, विद इन 12 to 15 सेकंड में ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। जैसे आप रीड अलाउड करके आते हो और रिपीट सेंटेंस फर्स्ट तो वैसे ही निकल जाता है। तो आई वुड एडवाइज यू कि एक काम, पीसफुल और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कीजिएगा। हेडफोन मेरे पास है सैंपल हेडफोन। पहले तो वो हेडफोन यूज कीजिएगा जैसे कि हेडफोन आपको फाइनल एग्जाम में आएंगे। हेडफोन प्रॉपर माइक सेटिंग, माइक एक जगह पर एडजस्ट हो, और यू मस्ट हैव द वॉइस कंट्रोल इन दैट। और सबसे जरूरी चीज इसमें आपका जो है यूएसबी हेडफोन होने चाहिए। यूएसबी इसलिए क्योंकि ये आपको प्रॉपर आवाज देंगे, आपकी जो आवाज सुनाई देगी वो आपको लाउड सुनाई देगी, सो दैट कि डिस्ट्रैक्शन में फाइनल एग्जाम में जाओ तो आपको किसी भी तरह की रिपीट सेंटेंस में कम से कम दिक्कत ना हो। तो ये था हमारा रिपीट सेंटेंस पे कॉमन प्रॉब्लम और उसके कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। और बाकी आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। जस्ट व्हाट्स मी अप योर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और बताइए, मैं आपको एक फ्री मॉक टेस्ट दूंगा, सो दैट यू कैन नो योर परफॉर्मेंस एट द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।